श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अक्षय तृतीया को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं कि अक्षय तृतीया कौन से दिन मनाई जाए। कुछ कह रहे हैं पुराने पंचांगों में तो उदय व्यापिनी लेते थे, कुछ कह रहे हैं उदय व्यापिनी लेते हैं इसको। देखिए, हमारा धर्म बहुत पुराना और वैज्ञानिक धर्म है। इसमें कर्मकाल को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कर्मकाल व्यापिनी तिथि होना चाहिए। अर्थात कर्मकाल का अर्थ है जिस समय वो घटना घटी थी उस समय वो तिथि होगी तो ही उसको ग्रहण की जाएगी। अब ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है और इसको युगादि तिथि भी कहते हैं। युगादि तिथि कृष्ण पक्ष में तो अपराह्न व्यापिनी लेते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्वाह्न व्यापिनी लेते हैं, परंतु इसके संबंध में एक बात और आती है कि ये पूर्व विद्या नहीं होना चाहिए। तो इसके संबंध में हम श्री भागवत पंचांग का अवलोकन करते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। ये है श्री भागवत पंचांग। इसमें वैशाख शुक्ल पक्ष निकालते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष 22 मतलब वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय शनिवार 22 अप्रैल को द्वितीय शनिवार है, वो 4 घटी 15 पल है, या यूं कह सकते हैं हम 4 घटी 15 पल लिख देते हैं। 17 पल, 4 घटी 17 पल, 4 घटी 17 पल है 22/4/2023 को क्या द्वितीया, और तृतीया है 23/4/23 को तृतीया, वो है 4 घटी 15 पल। कोई भी तिथि न्यूनतम त्रिमुहूर्त व्यापिनी होगी तब जाकर वो अगली तिथि को वेद करेगी, अन्यथा वो वेद नहीं करेगी। तो पहले तो हम इसका दिनमान की बात करते हैं कि 31 घटी 52 पल दिनमान है इस दिन का। 31 घटी 52 पल, और 2 दिन में विशेष कोई फर्क नहीं पड़ना। 31 घटी 52 पल दिनमान, इसका हम 15 का भाग लगा देते हैं। 15 दूना 30 और 112, 15 7 105, 12 में से 5 गए तो 7, इसको और पीछे 7 6 42, 15 दूना 30 और 15 8 120, मतलब 2 घटी 7 पल 28 विपल का एक मुहूर्त। इसको त्रिगुणित करेंगे, 2 7 28 को त्रिगुणित करेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6, अर्थात 6 घटी 22 पल जिस दिन ये द्वितीया होती तो वो तृतीया का वेद करती। चूंकि द्वितीया का वेद या द्वितीया तृतीया का वेद नहीं कर रही है, मतलब अगर ये वित्त होगी तो ये इसको वेद करेगी तो ये भी इसका वेद करेगी। ये पर विद्या हो जाएगी, ये पूर्व विद्या हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर 6 घटी 22 पल से कम है द्वितीया, 4 घटी 17 पल ही है। इससे अक्षय तृतीया आपको हर स्थिति में पहले दिन मनानी पड़ेगी। अगर ये 6 घटी 22 पल या उससे अधिक होती द्वितीया तो हम अक्षय तृतीया अगले दिन पर ले जाते। एक बात और आती है, इसमें 2 बातें आ रही है, पूर्व विद्या, और एक बात आ रही है कि पूर्वाह्न व्यापिनी। जब पूर्वाह्न व्यापिनी पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, इसमें 18:52 सूर्यास्त है और सूर्योदय 6:07।
12 में 7 5 और 12 घंटा 45 मिनट का दिन है। इसका आधा कर देते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको सूर्योदय में जोड़ देते हैं, 6:07, 23 और 7 30, 12:30 के पहले यदि तृतीया आ जाती है पूर्व दिन में, तो अक्षय तृतीया पूर्व दिन में ही मनाई जाएगी। परंतु दूसरा वचन क्या कहता है? दूसरा वचन ये कहता है कि इस तृतीया को द्वितीया विद्या न ली जाए। अगर हम दोनों बातों का एक साथ मेल करें तो यहाँ 4 घटी 17 पर ली द्वितीया है, जो कि तृतीया का वेद नहीं कर रही है। 6 घटी 22 पर उसको होना था, उससे कम है। इससे हम अक्षय मतलब जो तीज है उसका द्वितीया वेद नहीं कर रही है, तृतीया द्वितीया का वेद नहीं कर रही है, और वो 12:30 के पहले पूर्व दिन में है। अगर आधे दिन से पहले दिन तृतीया प्रारंभ हो रही हो तो पहली लेना, और यदि बाद में प्रारंभ हो रही हो तो दूसरी लेना। पर एक वचन और कह रहा है वो कि द्वितीया से विद्या इसको ग्रहण नहीं करना। तो 6 घटी 22 पल 24 विपल अगर यहाँ पर हमारी द्वितीया होती तो फिर हम इस अक्षय तृतीया को अगले दिन लेते। अब देखिए 4 घटी 17 पल तो है ये, और हमें चाहिए थी 6 घटी 22 पल। 12 में 17 और 5 22, और 6 में से 4 गए 2 घटी 5 पल और कम है। अब अगर हम इसको पूर्व में बढ़ाते हैं तो 2 घटी का 48 मिनट हो जाता है, या इसमें 2 का गुणा करके 5 का भाग लगा देते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, इसमें भाग लगाएंगे 6 चौक 24 और 1 25, मतलब 5 5 25, 50 मिनट पूर्व, मतलब 50 मिनट पूर्व तक जाएंगे, वहां तक अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये श्री भादो माता पंचांग में यही लिखा है। अब मैं इसको 50 मिनट पूर्व में ले जाता हूं, तो 50 में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 10 में से 8 2, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, मतलब 12 अंश 30 कला और निमत से पूर्व में जाएंगे, तब जाकर वहां द्वितीया विद्या तृतीया हो जाएगी। तो वहां पर 23 अप्रैल को ही तृतीया मनाई जाएगी। पर कोई मोटी बात है ये, अगर पूरे भारत में एक दिन मन रही है तो 22 को मना लेना चाहिए। देखिए चमोत्तर 51 पर हम बैठे हैं, वहां के पंचांग से चर्चा कर रहे हैं। 12:30 इसमें से माइनस कर दे, मतलब जोड़ना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। पूर्व में जाएंगे तो जुड़ेंगे, तो 1 5 और 3 8, 4 और 3 7 और 7 और 1 8, मतलब 87 अंश 21 कला पर जब हम पहुंचते हैं तब जाकर आपको वहां पर अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को मनानी है। तो 87 डिग्री पर जाएंगे तो वो तो हमारा आसाम पार हो जाएंगे। आसाम में जाएंगे तो वहां जाकर 87 डिग्री मिलेगा। मैं आपको ढूंढ के बताता हूं कि 87 डिग्री कहाँ का अक्षांश बैठता है, आप भी इससे समझ जाएंगे। 87 डिग्री 81 कला, 21 कला, 81 नहीं 21 कला। तो मैं देखता हूं कि रेखांश 87 85 तो आ रहा है अंगुल का, और 87 35 बैठ रहा है कटिहार। कटिहार पर जाएंगे तब वहां जाकर ये स्थिति बनेगी। और देखते हैं तो ये जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता भी 88-24 पर पड़ रहा है, तो वहां पर ऐसी स्थिति बनेगी। तो हम कलकत्ता और उधर की बात करें
जहाँ के मतलब रेखांश 87-21 से ज़्यादा है। मतलब आप आपके स्थान के रेखांश को देखिए और फिर विचार कीजिए कि आपके यहाँ के रेखांश कितने हैं। अगर 87-21 से कम है तो आपके यहाँ अक्षय तृतीया 22 अप्रैल अर्थात कल मनाई जाएगी। और इसके लिए एक बात और बता दूं कि आपका उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत पूरा, इधर जाएं तो बिहार वगैरह हुआ, इन सब में जो अक्षय तृतीया है वो 22 अप्रैल को निर्बाध रूप से मनाई जानी शास्त्रीय दृष्टि से उचित है। उसके बाद तो विभिन्न प्रकार के कुतर्क करके हम किसी भी दिन मना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप आपकी खुशी से अक्षय तृतीया आज भी मना सकते हैं, कल भी मना सकते हैं और उदय व्यापिनी 23 अप्रैल को भी मना सकते हैं, 24 को भी मना सकते हैं। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप स्वतंत्र भारत के निवासी हैं। परंतु यदि शास्त्र को मानते हैं तो पूरे भारत में 22 अप्रैल 23 को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी जो कि कल है। बाकी जहां के रेखांश 87 डिग्री 21 कला से ज्यादा है वहां पर वो कब मनेगी? 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसके लिए मैं आपको नक्शा उपलब्ध हो जाता है तो वो दिखा देता हूं। 2 मिनट में लाता हूं नक्शा जिसमें क्या लिखा है, कहाँ के 87 अंश रहेंगे। ये देखिए भारत का नक्शा मैं लाया हूं। भारत के नक्शे में 87 डिग्री को देखते हैं तो 87 डिग्री कहाँ पड़ेगी? ये 84 डिग्री है और ये 88 डिग्री है। लगभग हमारा बंगाल जो पड़ता है, बांग्लादेश भी कह दें, बंगाल भी कह दें, सिक्किम और ये आपके मेघालय, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह जो पूर्वी भारत है उन सब में अक्षय तृतीया 23 को होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ नहीं बनता है, परंतु ये जो पूरा हमारा भारत है आप देख सकते हैं इसको, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ से इधर वाला पूरा भारत है उसमें 22 अप्रैल को निर्बाध रूप से जो है अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।